नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सुस्त, थोड़ा अनबैलेंस्ड सा महसूस करते हैं, जैसे शरीर को एक रीसेट बटन की जरूरत है। आज हम श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे की प्राचीन आयुर्वेदिक शिक्षाओं में गहराई से उतरेंगे, ये जानने के लिए कि घर पर ही शरीर की शुद्धि कैसे की जाए। हम खास तौर पर दो प्रमुख ऊर्जाओं, वात और पित्त को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। आयुर्वेद का ना एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है रोकथाम यानी प्रिवेंशन। ये शक्तिशाली कहावत हमें यही याद दिलाती है, बीमारी होने का इंतजार मत करो। हमारी आज की दुनिया में हम अक्सर कुछ टूटने का इंतजार करते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए भागते हैं। लेकिन आयुर्वेद एक बिल्कुल अलग नजरिया सिखाता है। शरीर का लगातार ध्यान रखो ताकि बीमारी को कभी पैर जमाने का मौका ही न मिले। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? पहले समझेंगे कि ये बॉडी क्लींजिंग आखिर है क्या, फिर वात और पित्त दोष को आसान भाषा में समझेंगे, और सबसे जरूरी, हम इन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए सरल घरेलू तरीके भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर शुद्धि की मूल बातों से। आखिर इसका असली मतलब क्या है? आयुर्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, एक कुम्हार जब उसे एक सुंदर मटका बनाना होता है तो वो पहले मिट्टी को कितनी सावधानी से साफ करता है, उसे तैयार करता है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारा शरीर, खासकर हमारे खून जैसे अंदरूनी तत्व, उन्हें भी शुद्ध करने की जरूरत है ताकि स्वास्थ्य यानी हेल्थ एक फूल की तरह खिल सके। तो ये शरीर शुद्धि सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक सुंदर रचना के लिए नींव तैयार करना है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी पहली ऊर्जा, वात दोष से। ये क्या है और कैसे पता चलेगा कि ये शरीर में असंतुलित है? देखिए, आयुर्वेद सिखाता है कि हम सब 5 तत्वों से बने हैं। वात दोष बनता है वायु यानी हवा और आकाश यानी स्पेस, इन 2 तत्वों से। इसे अपने शरीर में गति का सिद्धांत समझिए। सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन और यहां तक कि हमारे विचारों का प्रवाह, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। जब वात संतुलन से बाहर हो जाता है तो शरीर संकेत भेजना शुरू कर देता है, जैसे त्वचा का सूखा और रूखा महसूस होना। क्या ठंड के महीनों में ये फट जाती है? या फिर क्या जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है? या उनमें दर्द महसूस होता है? ये सब क्लासिक संकेत हैं कि वात दोष बढ़ गया है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वात दोष स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में बढ़ता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और यही कारण है कि उम्र के साथ जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं इतनी आम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसे समझना ही इसे संभालने का पहला कदम है। तो अब सवाल उठता है कि अगर वात दोष बढ़ गया है तो घर पर इसे संतुलित करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर 2 चरणीय प्रक्रिया में है, स्नेहन और स्वेदन। पहला है स्नेहन, यानी पूरे शरीर पर गर्म तेल लगाना। यह सिर्फ त्वचा को नमी देने के लिए नहीं है, ये वात की ठंडक और सूखेपन को शांत करने, रक्त संचार को जगाने और नर्वस सिस्टम को आराम देने के लिए है। इसके बाद आता है स्वेदन, यानी पसीना निकालना। तेल लगाने के बाद 15 मिनट के लिए खुद को एक सूती चादर और 2 मोटे कंबलों में लपेट लें। यह हल्की गर्मी शरीर के चैनलों को खोल देती है, जिससे विषैले तत्व पसीने के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से आरामदायक और पोषण देने वाली प्रक्रिया है। वात की चलायमान ऊर्जा को शांत करने के बाद अब हम पित्त की परिवर्तनकारी ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये दोष क्या है? पित्त दोष अग्नि और जल तत्वों से बना है। इसे अपने शरीर की भीतरी भट्टी के रूप में सोचिए। ये वो शक्ति है जो पाचन, मेटाबॉलिज्म और भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जब पित्त की आग बहुत ज्यादा भड़कती है तो संकेत साफ दिखने लगते हैं। आंखों या त्वचा में लालिमा, शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होना और चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने की प्रवृत्ति। पित्त के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत एक तेज केंद्रित दिमाग। असंतुलित होने पर इसकी कमजोरी भी बन सकती है, जो खुद की और दूसरों की ज्यादा आलोचना के रूप में सामने आती है। तो हम इस भीतरी आग को कैसे काबू में कर सकते हैं? आइए घर पर पित्त को वापस संतुलन में लाने के सरल लेकिन प्रभावी तरीके खोजें। अक्सर हमारी आधुनिक आदतें ही पित्त की आग को भड़काती हैं। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, खासकर आधी रात का स्नैक, शराब, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना और यहाँ तक कि सीधी धूप में बहुत समय बिताना, ये सभी पित्त के असंतुलन का कारण बन सकते हैं।
बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए आयुर्वेद शुद्धि या विरेचन का एक सौम्य तरीका सुझाता है, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। प्रक्रिया सरल है। सोने से पहले 2 चम्मच ऐरण का तेल लें और उसके बाद पाचन में मदद के लिए 1 कप गर्म अदरक की चाय पिएं। अगली सुबह यह मिश्रण आंतों को साफ करने और शरीर से अतिरिक्त गर्मी और पित्त को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली तरीका है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे ये मिसाल बहुत पसंद है। अपने शरीर को एक ऑफिस की तरह माने। जैसे एक ऑफिस को सफाई, व्यवस्था और रीसेट के लिए रविवार की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी नियमित रीसेट डे की जरूरत होती है। ये साप्ताहिक शुद्धि जटिल नहीं होनी चाहिए। ये बस शरीर को वो ब्रेक देने के बारे में है जिसका वो हकदार है, ताकि वो खुद को साफ और ताज़ा कर सके। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सरल अभ्यास वास्तव में एक स्वस्थ जीवन की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये सरल घरेलू उपचार वास्तव में एक गहन आयुर्वेदिक शुद्धि प्रक्रिया पंचकर्म के ही सरल रूप हैं। जहां पूर्ण पंचकर्म एक क्लिनिक में किया जाता है, वहीं ये घरेलू अभ्यास हमें शुद्धि के उन्हीं सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने और अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का अधिकार देते हैं। जब आप इन शुद्धिकरण अभ्यासों को एक नियमित आदत बना लेते हैं, तो इसके लाभ बहुत गहरे होते हैं। आप अधिक जीवन शक्ति, बढ़ी हुई ताकत और समग्र संतुलन की भावना महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर के सभी सिस्टम सामंजस्य में काम करना शुरू कर देते हैं। ये भीतर से अपनी प्राकृतिक युवावस्था को बनाए रखने जैसा है। और अंत में इस सब का उद्देश्य बहुत ही सरल है। जैसा कि ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं, ये सब इसलिए है ताकि हर कोई जीवन का आनंद ले पाए, क्योंकि स्वास्थ्य का असली मतलब यही है। तो मैं आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ता हूं। क्या होगा अगर नियमित शुद्धि को अपने जीवन का एक छोटा, लगातार हिस्सा बना लिया जाए? स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए और जीवन के समग्र अनुभव के लिए क्या बदल सकता है? यह विचार करने के लिए एक शक्तिशाली सवाल है।